आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपके सामने ही घोषित किया कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विकास यात्रा के अभिन्न और सम्मान्य महिला उत्थान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी न सिर्फ समर्थन देगा बल्कि वो सारे कार्य जो भारत और भारतीय प्रस्तुत करेंगे ताकि विश्व भर में महिला का उत्थान हो सके, उसका समर्थन स्पॉन्सरशिप भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी करेगा। ये हिंदुस्तान के लिए एक अनूठी जीत है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। कहा जाता था कि इंडियंस ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते, इंडिया में ज्यादा पैसा चीजें खरीदने पर खर्च नहीं किया जा सकता, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन आज के दौर ने इस बात को बदल के रख दिया है। इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और वहाँ में उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज डूइंग, वट एवर चाइना इज डूइंग, वट एवर अमेरिका इज डूइंग। गोल्डमैन है, उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं या इससे ज्यादा कमाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तादाद है ये 2027 तक डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। इंडिया में 4.35%, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 9.2%, ये जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है इन्फ्लेशन के। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। कहा जाता है कि जुल्म और इस तरीके से इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी वो दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, वहाँ पे आवाम को दे रहे हैं। उनके रेट्स हम देखते हैं, चीनी 30 रुपए 35 रुपए किलो जी, जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो कभी ये दिल नहीं करता आपका कि ये बिल्कुल साथ आप हम तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक कहीं मौका दे हमें, हम वहाँ पे जाएं और 1 किलो चीनी ले आए 1 किलो चीनी ले आए, 1 किलो आटा ले आए। बंदा ये जो बात की जाती है कि देखें पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो वो जो पुरानी बात है आप उसको दोहराने के बजाय जरा नए अगर आप अशारिये उठा के पढ़ ले तो उसमें कितने लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लेवल से वो उठाकर ऊपर लाए, ये भी पढ़िएगा, कितनी कम हुई है वो भी पढ़िएगा। मुझे लगता है कि आज देश की महिलाओं को जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिला है, डावोस 2024 में न सिर्फ हिंदुस्तान की वित्तीय शक्ति बल्कि सामाजिक शक्ति को भी विश्व भर ने आज सलाम किया है। तो आज तो एक भारतीय महिला होने के नाते मैं कहना चाहूँगी डावोस से, थैंक यू मोदी। जय हिंद दोस्तों, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अपने 10 साल के प्रशासन में पीएम मोदी ने महिलाओं को विकास का केंद्र बना दिया है। WEF में इस साल करीब 300 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करने में सक्षम हैं। लोग बायोफ्यूल की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और भारत पहले से ही दुनिया को सबसे बड़ी हाइड्रोजन परियोजना पेश कर चुका है। पीएम मोदी का विकास मंत्र सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चलता है, लेकिन आज घोषित गठबंधन सबका प्रयास को दर्शाता है। 2 दिनों में CII और इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खुशी व्यक्त की है कि एक भारतीय महिला नेता दावोस में आई है। पहली बार पीएम मोदी के समावेशी विकास एजेंडे से प्रेरित लोग निवेश के लिए आगे आ सकते हैं। करीब 10,000 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है। WEF दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत सभी गतिविधियों का समर्थन और प्रायोजन करेगा, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। कभी ऐसा होता था कि कहा जाता था कि इंडियंस ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते, इंडिया में ज्यादा पैसा चीजें खरीदने पर खर्च नहीं किया जा सकता, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन आज के दौर ने इस बात को बदल के रख दिया है। इस वक्त मेरे सामने 2 मालियाती इदारों की बड़ी रिपोर्ट्स हैं। गोल्डमैन इस बारे में क्या कह रहा है और मैकेंजी इस बारे में क्या कह रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं और नए से नया ब्रांड वहां पर पहुंच रहा है और उसको बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। जो गोल्डमैन है उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं या इससे ज्यादा कमाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तादाद है ये 2027 तक डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। उसने रिपोर्ट दी है कि ये अभी तो 6 करोड़ से ऊपर है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये इससे डबल से ज्यादा हो जाएगी।
अब इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसा क्यों है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंडिया का ये जो स्पेंडिंग बूम है, इसमें कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ये बना रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बताए जा रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स हैं उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और उसमें यह है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो 65% से ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं। आपको पता है कि जो गोल्ड है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और इंडिया के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि जितना ज्यादा वहां पर गोल्ड है वो तो मतलब उनकी हाउस होल्ड गोल्ड जो है उसी की हम क्या बात करें। अच्छा, फिर इसमें है कि अगर आप देखें फिजिकल ईयर फ्रॉम 19 to 23 तो 30% से ज्यादा जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो हुई हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पे लोग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ी है। इसी तरीके से अगर आप 2019 से देख लीजिए तो उसमें भी कहा यह जा रहा है कि ये जितनी भी चीजें इसमें इजाफा हुआ है और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सेल है वो बहुत बढ़ चुकी है। और फिर ये भी है कि जो सेल, ये जो स्पेंडिंग पावर है, ये किन चीजों पे है, जो कि लग्जरी आइटम्स है। और इसमें आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में आए पिछले चंद दिनों में, जिसपे कहा गया कि अब इसकी जो मांग है, इसकी जो खपत है बहुत ज्यादा वहां पर होगी और पूरी दुनिया वहां पर इसी तरीके से देखती है। आप ये बात भी याद रखिएगा कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें उसके जो स्पेंड करने वाले हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो कुव्वते खरीद है वो बहुत ज्यादा उसका प्ले करती है, रोल प्ले करती है उस इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में। और इसी तरीके से और भी जो है बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे, ये तो अभी मैंने आपको चंद फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और भी बहुत कुछ है। इसमें कहा गया है, अच्छा ये 2 रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है ये जो अगर आप इसको ये देखें कि कितना इंक्रीज हो जाएगी, उसके भी तमाम आशारिये, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताए गए हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया गोल्डन सैक्स की जो रिपोर्ट थी, लेकिन अब मैकेंजी एंड कंपनी जो है उसके मुताबिक जो है उन्होंने कहा है कि जो ट्रैवल, ज्वेलरी, ईटिंग आउट और इसके अलावा इस तरह की और बहुत सारी ऐसी जो कभी लोगों की रीच से बाहर थी, अब वो लोगों की रीच में है और यही वजह है कि लोग उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और फिर उनका ये कहना है कि ये इंडिया को ये चीज और ज्यादा ताकतवर बना रही है और कहीं का कहीं ले जाएगी। अब ये बहुत सारी बातें की जाती हैं कि ये इशारे कहाँ से लिए जाते हैं, तो मैंने आपको इदारे बता दिए जो कि इस तरह की मैनेजमेंट करते हैं और लोगों तक ये चीजें पहुंचाते हैं। उनकी ये रिपोर्ट है। और 100 मिलियन पीपल जो है इन इंडिया, उन्होंने कहा है ये ज्यादा आपको नजर आएंगे कमाते हुए, यानी जैसा मैंने कहा कि डबल हो जाएगी। अगर अभी 6 करोड़ हैं तो इससे 12 करोड़ हो जाएंगे और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वहां पे और भी ब्रांड्स पहुंचेंगे और इकोनॉमी और भी मजबूत हो। तो ये 2 रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, मैंने सोचा कि इसके ऊपर जरा बात कर ली जाए। इसकी वजह यह है कि जैसा मैंने आपको ये कहा कि ये देखें, ये जो मैंने स्टार्ट में बात की कि कभी ऐसी बात की जाती थी कि वहां पे जो है वो लोग जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन अब वो उलट हो चुका है, वो चीज अब ऑपोजिट हो रही है। और ये जो बात की जाती है कि देखिए पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो वो जो पुरानी बात है आप उसको दोहराने के बजाय जरा नए अगर आप अशारिये उठा के पढ़ ले तो उसमें कितने लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लेवल से वो उठाकर ऊपर लाए, ये भी पढ़िएगा, कितनी कम हुई है वो भी पढ़िएगा। लेकिन क्योंकि वो एक सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है तो उसको आप सिर्फ 23 करोड़ या 25 करोड़ से नहीं कंपेयर कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते।